हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप सबके सामने एक हॉरर ब्रिटिश मूवी जिसका नाम है स्टार एकर। कहानी की शुरुआत में हम ओवन नाम के एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि सोने के लिए अपने बिस्तर पर जा रहा था। जिस दौरान वो अपनी माँ जूलियट से कहता है कि मुझे बार बार कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, जो आवाज़ जूलियट को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो ओवन को इग्नोर करके उसे सोने के लिए बोलती है। तभी अगले दिन हम जूलियट को अपने हस्बैंड रिचर्ड के साथ पार्क में बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर कुछ ही दूरी पर ओवन दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिस दौरान हमको पता चलता है कि दोनों कुछ ही समय पहले इस जगह पर अपने बेटे के साथ शिफ्ट हुए थे और इस जगह का नाम स्टार एकर होता है और यह रिचर्ड के डैड नील की जगह थी, जहां पर रिचर्ड का बचपन बीता था। लेकिन रिचर्ड के लिए अपना बचपन कोई याद करने वाला पल नहीं था, क्योंकि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थे। इसलिए रिचर्ड का बचपन किसी ट्रॉमा से कम नहीं था, जिसके बारे में वह बात भी नहीं करना चाहता था। अब रिचर्ड ये सारी बातें जूलियट को बता ही रहा होता है कि तभी सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वहाँ जाकर देखने पर उनको पता चलता है कि ओवन ने पार्क में किसी घोड़े की आंख के अंदर एक स्टिक डाल दी है, जिससे कि वह घोड़ा अब अंधा हो चुका है और दर्द से तड़प रहा था। जिसके बाद ओवन को उसके पेरेंट्स पार्क से लेकर चले जाते हैं और उस वक्त हमको पता चलता है कि ओवन को अस्थमा की दिक्कत भी है। अब आगे घर जाकर दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ओवन ने आखिर ऐसा क्यों किया और वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। हालांकि यह हादसा गलती से भी हो सकता था, लेकिन ओवन यहाँ पर इस गलती को लेकर बिल्कुल भी डरा नहीं था और उसके चेहरे पर कोई भी पछतावे वाले भाव नजर नहीं आ रहे थे। वो साफ साफ बोल रहा था कि ओवन ने यह जानबूझकर किया है। यही सोचकर दोनों उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर सभी बातें जानने के बाद डॉक्टर उनसे यह कहता है कि शायद आप लोग नई जगह शिफ्ट हुए हो और इसी वजह से आपका बेटा अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। जिस पर जूलियट ये कहती है कि ओवन बार बार यह कह रहा है कि उसे जैक ग्रे की आवाज़ सुनाई दे रही है और यही वो आवाज़ है जो कि ओवन से यह सब करवा रही थी। रिचर्ड जैक ग्रे का नाम सुनकर अचानक शांत हो जाता है और डॉक्टर जूलियट की बातों को नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाह रही है। अब जूलियट तब ये गौर करती है कि जैक ग्रे का नाम सुनते ही रिचर्ड के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। इसी वजह से वह घर पहुंचकर रिचर्ड से जैक ग्रे के बारे में पूछती है कि आखिर वो है कौन और उसके एक्सप्रेशन उसके नाम से क्यों चेंज हो गए थे। रिचर्ड जवाब देता है कि जैक ग्रे सिर्फ एक मिथिकल कैरेक्टर है जो कि पुराने लोगों ने बच्चों को डराने के लिए बनाया था और शायद हमारे फोकलोर में भी इसका वर्णन है, पर वह इसको पूरी तरह झूठ मानता है और यह सब बातें जरूर गॉर्डन ने ही ओवन के दिमाग में डाली होंगी। गॉर्डन असल में रिचर्ड का नेबर है जो कि इनके परिवार के काफ़ी करीब है और जब दोनों घर पर नहीं होते तब गॉर्डन ही ओवन की बेबी सिटिंग करता है। अब अगले दिन रिचर्ड ओवन को बाहर घुमाने ले जाता है, जहाँ पर वो ओवन से कहता है कि मेरे बचपन के समय हमारे घर के आगे एक ओक ट्री हुआ करता था जो कि बहुत ही बड़ा था और टाउन के लोग फेस्टिवल पर यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग किया करते थे। लेकिन रिचर्ड को ऐसा लगता है कि गॉर्डन ने जरूर ओवन को ऐसा बताया होगा कि वो ओक ट्री दूसरी दुनिया का रास्ता है, क्योंकि ऐसा ही रिचर्ड के पिता नील भी माना करते थे और उनके हिसाब से ट्री को सैक्रिफाइसेस देने से विशेष पूरा कर सकता है। इसलिए रिचर्ड ओवन से यह कहता है कि तुम कभी भी गार्डन की बातों को मत मानना। जिस पर ओवन उसे पूछता है कि अब वह ओक ट्री कहाँ पर है, जिसके जवाब में रिचर्ड कहता है कि अब वह पेड़ कट चुका है और सिर्फ उसकी जड़ें बची हुई हैं
अब अगले सीन में हम देखते हैं जूलियट को अपने आसपास का माहौल बहुत ही अजीब सा लगता है। उसको अजीब से विजन आ रहे थे और वह हिप्नोटाइज सी हो जाती है और कहीं खो सी जाती है, जिसके चलते होता यह है कि हम नोटिस करते हैं कि अचानक से उसके पीछे खड़ा हुआ ओवन नीचे गिर पड़ता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और यह सारी चीज़ें जूलियट को समझ में नहीं आती, ना ही उसे सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वो स्नैप आउट होती है तो नोटिस करती है कि उसका लड़का ओवन नीचे गिर चुका था और उसे बहुत ही भयानक अस्थमा अटैक आया था, जिसके बाद उसे गॉर्डन और जूलियट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि उसे अस्थमा अटैक आया था और उसी वक्त उसे हेल्प न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई है। यह सुनकर जूलियट और रिचर्ड के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। एक ही पल में दोनों की दुनिया मानो तबाह हो गई थी। अब उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे थे। जहां पर जूलियट हमेशा अकेले कमरे में बंद रहती थी, वहीं रिचर्ड ओवन के दुख को भुलाने के लिए अपनी आर्कियोलॉजी रिसर्च पर काम करने लगता है, क्योंकि पेशे से वह एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। उस वक्त वह एक रैबिट के फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसका पूरा दिन उसी में बीत रहा था। उसी समय जूलियट से मिलने उसकी बहन हैरिया आती है, जो कि अपने पेट डॉग के साथ वहां पर आई थी, और उससे मिलकर जूलियट का दुख थोड़ा सा कम होता है। आगे जब रिचर्ड एक बार जूलियट से बात कर रहा होता है, तब हम उसकी बातों से यह समझ पाते हैं कि रिचर्ड को ऐसा लगता है कि ओवन की मौत के लिए जूलियट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि उस वक्त घर पर जूलियट मौजूद थी और उसे ध्यान देना चाहिए था। और ओवन कहाँ पर है? दूसरी तरफ जूलियट अपने बेटे की मौत से इतनी बीमार हो गई थी कि वह रात में बिना समझे अचानक से ही नींद में चलने लगती थी और घर के बाहर भी चली जाया करती, जहां पर एक रात रिचर्ड ने उसे उस दौरान संभाला भी था। एक सुबह गॉर्डन इनके घर के यहाँ से गुजर रहा होता है, जिस दौरान वह इन्हें मिसेस फर्ड से मिलाता है, यह कहते हुए कि यह कुछ दिन यहीं पर रहने वाली है। तभी उसी शाम हम फर्ड को इनके घर पर देखते हैं, जहां पर वह जूलियट से कहती है कि मुझे तुम्हारे बेटे की मौत के बारे में पता चला, लेकिन मुझे जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे बेटे की आत्मा अब भी यहीं भटक रही है और उसे तुम्हारे प्यार ने रोक रखा है, इसलिए हमें उसे यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। यह कहकर फर्ड वहाँ पर एक रिचुअल शुरू करती है। वो जूलियट को अपने बेटे को याद करके उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, जिस पर जूलियट ऐसा ही करती है और उसके बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके सर से कोई बोझ कम हो गया है। उस वक्त वहाँ पर हैरिया भी होती है और फिर रिचर्ड को भी पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई रिचुअल हुआ था, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उस वक्त तक रिचर्ड को उस रैबिट के सभी स्केलेटन पार्ट्स भी मिल जाते हैं और वह अपने पास रखकर उन पर स्टडी करने लगता है, जिस दौरान उसे बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है कि रैबिट के स्केलेटन में अपने आप मीट और फ्लैश आ रहा था, यानी कि एक तरह से वो डेड रैबिट जिंदा हो रहा था। यह बात वो अपने कलीग स्टीवन को भी बताता है, लेकिन उसे उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। उल्टा वो उसको कहता है कि शायद ये रैबिट का स्केलेटन पूरी तरह से डीके नहीं हुआ होगा और इसलिए अभी भी इस पर दिख रहा होगा। लेकिन रिचर्ड इस बात को मान नहीं सकता था, क्योंकि उसने खुद ही इस स्केलेटन को ज़मीन से निकाला था। अब उस रैबिट के वापस जिंदा होने का प्रोसेस वहाँ पर नहीं रुकता। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे स्केलेटन पर और फ्लैश आने लगता है और एक दिन तो रिचर्ड क्लियरली उस रैबिट का हार्ट भी पंप होते हुए देख पाता है। और फाइनली एक दिन वो रैबिट पूरा जिंदा रैबिट बन गया था। इसको देखकर रिचर्ड को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये है क्या और यह सब हुआ कैसे, इसलिए वो डर कर उस रैबिट को छुपाने लगता है। पर तभी वहाँ पर जूलियट आ जाती है और वह उस रैबिट को देख लेती है, लेकिन शॉकिंगली सरप्राइज होने के बजाय
वो उस रैबिट से बहुत प्यार से देखती है, जैसे कि वो उसका बच्चा हो। जूलियट उसके अंदर ओवन को देख रही थी। जो भी हो, इतना तो साफ था कि जूलियट उस रैबिट को प्यार करने लगी थी, और वो भी इस हद तक कि वो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल रही थी, जो कि बहुत ही वियर्ड था। और इससे रिचर्ड और जूलियट के बीच भी दूरी आ जा रही थी, वो भी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। उसी रात फिर रिचर्ड जूलियट को बताता है कि बचपन में इसी फील्ड में उससे उसके डैड उसे पूरी तरह बिना कपड़ों के खड़ा करवाया करते थे, और जब तक उसका शरीर नीला नहीं पड़ जाता था उसको वहीं पर खड़े रहने दिया जाता था। अब एक सुबह हैरिया को नील की एक किताब मिलती है जिसमें ओक ट्री को लेकर कुछ बातें लिखी थी, जहां पर यह लिखा था कि ओक ट्री के फॉलोअर्स एक दिन पेड़ के यहाँ पर इकट्ठा होंगे और 3 लोगों को सैक्रिफाइसेस करेंगे, जिसके जरिए जैक ग्रे इस दुनिया में आ पाएगा। अब उन 3 सैक्रिफाइसेस को बताते हुए वहाँ पर लिखा हुआ था कि उसके अंदर एक बच्चा, एक लेडी और एक आदमी का सैक्रिफाइसेस दिया जाएगा। वहाँ यह भी लिखा हुआ था कि कुछ लोगों ने यह करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उससे पहले ही उस ओक ट्री को काट दिया गया ताकि यह रिचुअल पूरा ही ना हो पाए। अब यहाँ पर एक और चीज़ रिवील होती है कि नील ने रिचर्ड को सैक्रिफाइस करने के लिए बाहर रात में खड़ा किया था, लेकिन रिचर्ड मरा ही नहीं। इसका रीज़न यह था कि जैक ग्रे उसी सैक्रिफाइसेस को एक्सेप्ट करता था जो सैक्रिफाइसेस करने वाले के करीब हो, लेकिन यहाँ पर नील रिचर्ड से प्यार नहीं करता था, और शायद इसी वजह से उसने उसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं हम यह भी गौर कर पाते हैं कि जूलियट का रैबिट को लेकर लगाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, पागलपन की तरह, और यह इस हद तक चला जाता है कि जब वो रैबिट हैरिया यानी कि उसकी बहन को काट लेता है तो वो उस बात को भी इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड ओक ट्री की जड़ों को ढूंढ रहा था और उस जगह को खोदकर पेड़ की रूट्स को बाहर ले आता है, जिसको देखने वहाँ स्टीव ही आ गया था। तभी हैरिया को ऐसा भी जनाता है कि स्टीव उस रैबिट को छीनने आया है, और इसी विजन में वो चाकू लेकर उसे मार डालती है। लेकिन उससे भी अजीब बात यह होती है कि इससे रिचर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आंखों के सामने एक खून हो चुका था, जिसके बाद गॉर्डन और फर्ड मिलकर स्टीव की डेड बॉडी को उसी फील्ड में दफनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम रिचर्ड और जूलियट को एक साथ देखते हैं, जहां पर वो हैरिया को अपने कमरे में बुलाते हैं और रैबिट को दिखाने के बहाने उसके सर पर पीछे से हथौड़ा मार देते हैं, जिस वजह से हैरिया की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जूलियट रिचर्ड से कहती है कि फाइनली हम जैक ग्रे को इस दुनिया में ले आए। फिर वो रैबिट को ब्रेस्ट फीड करवाने लगती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।